खबर आपको बता रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन का संकल्प पूरा करेगी सरकार। झुंझुनू के कमालसराय यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बयान सामने आया है। निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कराने की बात कही है। विभाग ने निकाय चुनाव की तैयारी मार्च 2026 में पूरी की। अब ओबीसी आयोग और चुनाव आयोग को करनी है अपनी तैयारियां। खर्रा के बयान से अटकलें तेज हुई हैं। निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ होने की बात सामने आ रही है। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार की माताजी के निधन पर कमालसर आए थे खर्रा। मोहिनी देवी के निधन पर आयोजित शोक सभा में हुए थे शामिल। और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर चुके हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जयपुर दौरा। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए। आपको बता दें कई मुद्दों को लेकर मंत्री मेघवाल ने अपनी बात रखी है। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। सब भी आंदोलन में कतई नहीं गिना जाएगा। इनके खिलाफ एक नोटिस हमारे सांसदों ने दे रखा है। संभावना है कि स्पीकर साहब नोटिस लें, क्योंकि आज जो उन्होंने संसद भवन में आचरण किया, हमारे हाउस में लोकसभा के अंदर नहीं, संसद भवन में आचरण किया, ना तो उसकी परमिशन थी और ये भी आचरण किसी भी तरह से मर्यादा के अनुरूप नहीं था। इसलिए स्पीकर साहब ने उसका नोटिस लिया है और हमारे सदस्यों ने नोटिस। राजसमंद सांसद महारानी महिमा कुमारी मेवाड़ ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की मांग उठाई है। सांसद ने क्षेत्र में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सर्वोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को सौंपा है। उन्होंने बताया कि राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कई इलाकों में अभी तक इन संस्थाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सांसद ने नाथद्वारा, कुंभलगढ़, मेड़ता, डेगाना, ब्यावर और जेतारन सहित अन्य क्षेत्रों में नए विद्यालयों की स्थापना का आग्रह किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रस्तावों पर नियमानुसार सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। सिरोही के आबू रोड से खबर है। रिको पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रेवल्स बस से 10 कार्टन महंगी स्कॉच शराब बरामद की गई है। गुजरात ले जाई जा रही थी ये शराब। राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई है। बस के डिग्गी में अवैध शराब बरामद की गई है। जोधपुर बेलडा गांव जेलवा निवासी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शराब के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। रिको थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। तस्करों में हड़कंप मचा है। फतेहपुर शेखावाटी में नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा शेखावाटी दौरे पर रहे। मंत्री झाबर सिंह खर्रा के साथ विधायक, भाजपा के पदाधिकारी फतेहपुर के गोयनका मंदिर पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेता व फतेहपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय बनवारी लाल भिंडा को श्रद्धांजलि दी। खर्रा ने फतेहपुर के लक्ष्मीनाथ नंदीशाला में गायों को हरा चारा खिलाया। नंदीशाला के बाहर पौधे भी लगाए। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर परिषद व पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का हर कार्यकर्ता तैयार है। राजस्थान विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सच बेधड़क से खास बातचीत में सरकार को घेरने की रणनीति स्पष्ट की है। जूली ने कहा कि विपक्ष
कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र संघ चुनाव बहाली जैसे मुद्दे उठाएगा। वहीं यूसीसी बिल को राजनीतिक एजेंडा बताते हुए जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस पूरे विधानसभा सत्र में कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस भी देखने को मिल सकती है और सार्थक जो बातचीत है वो भी होगी। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद हैं, क्योंकि विपक्ष महत्वपूर्ण होता है किसी भी विधानसभा सत्र में। सर, आगामी मानसून सत्र आने वाला है, तारीख का ऐलान हो चुका है। विपक्ष की रणनीति और जो सबसे बड़े मुद्दे कौन से हैं जो सदन की पटल पर उठाए जाएंगे? देखिए, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके मुद्दे नहीं है। आज छात्रों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है। जो हमारे अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है वो सारे मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम जो है इस सदन के अंदर अपनी बात को रखेंगे। हम चाहेंगे कि सदन अच्छा चले, सार्थक वहाँ पे चर्चा हो, सरकार की तरफ से अच्छे जवाब आएँ और जनता की समस्याओं का समाधान हो। सरकार जिस प्रकार का अब तक का रवैया रहा है वो सदन की चर्चा से भागती है, जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। अभी भी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने ये पूछा लोकसभा में कि अमित शाह जी की जिम्मेदारी है या नहीं, एक पैलेट गन किसने चलाई, बच्चों पे लाठीचार्ज किसके इशारे पे हुआ। उल्टा राहुल गांधी जी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस पहुंचा दिया गया है। तो ये डेमोक्रेसी को कुचलने का जो काम है ये बीजेपी कर रही है। मैं चाहूँगा यहाँ पे राजस्थान की जब विधानसभा चले, क्योंकि हमारी विधानसभा बहुत ही ऐतिहासिक परंपराएं समेटे हुए है, अच्छे यहाँ डिस्कशन होंगे तो जनता की समस्याओं का हल निकलेगा। तो ये सत्र मैं समझता हूँ छोटा होता है और सरकार ने इसको और भी छोटा कर दिया है, क्योंकि पहले जो लास्ट टाइम जो सत्र चला था उसमें भी सरकार ने कहा कि हमारे पास बिजनेस नहीं है और ये जल्दी चले गए। तो ऐसी स्थिति अब भी बन सकती है, पर मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक सत्र चले तो लोगों की जो समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा डिस्कस हो पाएगा। सर, जो यूसीसी कोर एजेंडा है बीजेपी का, वो बिल लाना चाहती है इस सदन में, तो विपक्ष उसको लेकर किस तरह का जो रुख है वो अपनाएगा? देखिए, आज संविधान में सभी वर्गों के लिए सारे उनके अधिकार हैं वो तय किए हुए हैं, लेकिन बीजेपी का एजेंडा रहता है हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बातें करना और उनके आधार पे, क्योंकि वोट आसानी से मिल जाता है। बाकी तो आप देखेंगे जयपुर में जाम की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे तो जोर पड़ेगा, और हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे तो आसान पड़ेगा। तो ये इनके एजेंडे में रहता है। फिर एक राज्य करेगा, फिर 6 महीने बाद दूसरा राज्य करेगा, फिर 6 महीने बाद तीसरा राज्य करेगा। अगर इस प्रकार का है तो दिल्ली में आपकी सरकार है, पूरे नेशनल लेवल पे एक बिल पास करा दीजिए जो झंझट खत्म हो। पर आपका जो तरीका है वो सही नहीं है, आप जानबूझ के इस प्रकार का करते हैं। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अभी युवाओं के बड़े मुद्दे चाहे पेपर लीक, बेरोजगारी का हो, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर है। कई जो युवा छात्र नेता हैं वो अनशन पर भी बैठे हैं और उनकी मांग है छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाएं। किस तरह से जो विपक्ष उनको सहयोग करेगा? क्या विधानसभा में भी उनकी जो आवाज़ है उठाई जाएगी? निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएंगे, पहले भी हमने आवाज़ उठाई है, सभी हमारे विधायकों ने उठाई है, 1-2 बीजेपी के एमएलए ने भी कहा है कि चुनाव होने चाहिए। आज काफ़ी जो आप देखेंगे छात्र संघ के चुनाव से निकलकर, यूनिवर्सिटी की राजनीति से निकलकर लोग विधानसभा तक पहुँचे हैं। तो आज वो युवाओं की ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चे कल से टंकी पे चढ़े हुए हैं, वहाँ टॉयलेट्स वगैरह की कोई बात नहीं है और एक बच्ची भी है। तो मैं सरकार से चाहूँगा मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए तुरंत जो है बच्चों से वार्ता करके उनको, सरकार की तो तानाशाही है, लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाही है। जब सारे छात्र मांग कर रहे हैं तो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराएं? तो ये जो तरीका है इन लोगों का गलत है। सवाल, राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, वो सदन में कुछ जो जनहित से जुड़ी हुई मांगे उठाए थे, लेकिन जो उनकी भाषा है उसको लेकर आपत्ति है सरकार की। और जो एक मंत्री है अनुराग ठाकुर, पूर्व मंत्री, वो विशेषाधिकार और अवमानना का नोटिस है वो लोकसभा स्पीकर को भेजे हैं कि उनकी जो भाषा है वो अमर्यादित थी। क्या कहेंगे? कौन सी भाषा अमर्यादित थी? उन्होंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं। उन्होंने तो अमित शाह जी से इतना ही पूछा था कि भाई गोली किसके इशारे पे चली है,
तो अमित शाह जी से सवाल पूछना ही राहुल गांधी जी के लिए अमर्यादित हो गया क्या? विपक्ष यानी 70 चलते हुए भी नहीं पूछेगा तो कब पूछेगा? तो इसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए। उल्टा जो है डेमोक्रेसी को कुचलना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल इस बार लोकसभा में देखा कि बहुत ही जनहित के मुद्दे उठाए गए, खासतौर पर युवाओं को, और पेपर लीक का पूरा सदन है वो गूंजा। क्या राजस्थान में भी इसी तरह के मुद्दे जो वाकई में जनता से जुड़े हुए हैं, जनता को भी उम्मीद रहनी चाहिए इस सत्र से? राजस्थान में तो हमेशा ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं और आगे भी उठाएंगे, और इस बार भी अच्छे इश्यूज उठाएंगे ताकि जनता का भला हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट ममतेज के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। झुंझुनू जिले के खेतड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 311 पर बड़ी दुर्घटना हुई है। खरखड़ा के पास अनियंत्रित ट्रेलर खाई में गिर गया है। शिलाटी माता मंदिर के निकट यह हादसा हुआ है। हादसे में चालक बाल बाल बचा है। सोनीपत से नवलगढ़ की ओर यह खाली ट्रेलर जा रहा था। नवलगढ़ स्थित सीमेंट फैक्ट्री में यह ट्रेलर जा रहा था। हादसे की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। बूंदी से बड़ी खबर बता रहे हैं। केशवराय पाटन के भिया गांव में मासूम की मौत का मामला सामने आया है। विद्युत ग्रिड में करंट की चपेट में आने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रात भर धरना दिया है। पीड़ित परिवार को 7 लाख रुपए की सहायता राशि पर सहमति बनी है। प्रशासन की समझाइश के बाद धरना समाप्त हुआ है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर से खबर आपको बता रहे हैं। जवाहर पुस्तकालय के से एसी हटाने पर छात्र भड़क गए हैं। उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। स्वर्गीय हरीश डाबी ने छात्रों के लिए ये बनवाया था, तो वहीं आधुनिक सुविधा युक्त पुस्तकालय पालिका अध्यक्ष रहे थे स्वर्गीय हरीश डाबी। विनोद डाबी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। की थी, आज इस पीड़ा क्या जो उपकरण अधिकारी है माननीय एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिया बच्चों के मार्फत से, सबके साइन इस पे आप देख सकते हो, और हम चाहते हैं जल्द से जल्द माननीय एसडीएम साहब। भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कैरानी में संयुक्त टीम की कार्रवाई हुई है। प्रतिबंधित प्लास्टिक फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 3 टन माल बरामद किया गया है। 30 लाख दोना पत्तल जब्त किया गया है। तो वहीं शनिवार को फैक्ट्री को सील किया जाएगा। माल से भरा ट्रक व निर्माण मशीनें जब्त कर ली गई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बीकानेर के छतरगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर पलटने से किसान की दर्दनाक मौत हुई है। कृषि कार्य के दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की जान चली गई। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सादोलाई गांव की यह घटना है, जहां पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। फुलेरा में घर का दरवाजा तोड़कर चोरी का खुलासा हुआ है। 2 शातिर नकबजन पोखरमल और नानूराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक जब्त की गई है। 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई थी। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया है। झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ है। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक का शव मिला है। ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई है। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के कासनी गांव की यह घटना ये थोड़ा दिमाग से ऐसे ही था, वो चल जाता इधर उधर, कभी आ जाता बस। ये शाम को चला गया। करसन लाल 25 वर्ष, बस मजदूरी वगैरह करते थे। नहीं शादी-शुदी नहीं करते। 1:30 बजे साहब मैं तो कल से रात को 1:30 वाली ट्रेन से किसी कासने के किशन लाल कटने से की सूचना मिली। इस पर जीवन ज्योति ने जाके बताया कि ये ट्रेन के आगे आने से इसकी मृत्यु हो गई, और दिमाग की हालत से थोड़ा घर वाले बता रहे हैं कि कमज़ोर था।
झुंझुनू से बड़ी खबर बता रहे हैं। एटीएस के आईजी राजेश सिंह झुंझुनू पहुंचे हैं। झुंझुनू सदर थाने का निरीक्षण किया है। झुंझुनू सदर थाने को आईजी ने गोद ले रखा है। एएसपी देवेंद्र सिंह और सीआई बिमला बुडानिया ने स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आईजी राजेश सिंह ने कहा, शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े लोगों पर एटीएस की पूरी नजर है। सोशल मीडिया पर युवाओं की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई है। कि मैन वो है जो वहाँ का एक बदमाश है, उससे लिंक में देश में जगह जगह हमने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ करी है। वैसे ही राजस्थान में जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, करीब 70-80 लोग जुड़े हुए थे, तो उनमें से जो लोग यहाँ पे हैं उनसे हमने पूछताछ करी है और जो एविडेंस मिली है किसी के खिलाफ तो उसमें हमने कार्रवाई करी है। बॉर्डर एक्चुअली ये ड्रोन का आजकल बॉर्डर से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर राजसमंद का दौरा करेंगे। 1 और 2 अगस्त को उदयपुर और राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। कल दोपहर 2:50 पर उदयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक दूध तलाई पिछोला उदयपुर पहुंचेंगे। कल राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं कल शाम 6:15 बजे बीड़ा झाड़ोल हेलीपैड पहुंचेंगे। 6:30 बजे से रात 9 बजे तक बीड़ा में ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों से रूबरू होंगे। तो वहीं कल बीड़ा में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। 2 अगस्त को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 9:30 बजे राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर पहुंचेंगे। सुबह 10:15 बजे से 10:30 बजे तक नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। 10:30 बजे से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। दोपहर 12:20 पर बिलोता देलवाड़ा राजसमंद पहुंचेंगे। तो वहीं 12:35 से करीब 1:30 बजे तक कैलाशपुरी पहुंचने का कार्यक्रम है। कैलाशपुरी के एकलिंग जी मंदिर में दर्शन पूजा का कार्यक्रम है। तो वहीं दोपहर 1:50 पर राजसमंद पुलिस लाइन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक भिक्षु नीलिमय राजसमंद जाएंगे। तो वहीं भिक्षु नीलिमय राजसमंद में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। दोपहर 3 से 3:30 बजे तक कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। तो वहीं करीब 4 बजे उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 4:30 बजे से 6 बजे तक उदयपुर एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्ज में मीटिंग प्रस्तावित है। उदयपुर संभाग सिरोही जिले के कलेक्टर्स एसपी के साथ मीटिंग का कार्यक्रम तय है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 6:10 पर उदयपुर से रवाना होकर 7 बजे जयपुर पहुंचेंगे। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना की एसयूवी ऊंट से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में सेना के मेजर हमजा आरिफ की दर्दनाक मौत हुई है। तो वहीं सेना के लेफ्टिनेंट अभिनव और लेफ्टिनेंट आयुष्मान गंभीर घायल हुए हैं। थैयात आर्मी एरिया में देर रात करीब 12:30 बजे ये घटना हुई है। आर्मी स्टेशन के पास ऊंट के अचानक सामने आने से हादसा हुआ है। ऊंट से टकराने के बाद सेना की एसयूवी ने 4-5 पलटी खाई। करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई सेना की गाड़ी। हादसे के बाद तीनों जवानों को आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया। मृतक मेजर हमजा आरिफ मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे। ड्यूटी पर आर्मी स्टेशन लौट रहे थे। तीनों अधिकारी सदर थाना पुलिस ने हादसे की जानकारी जुटाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बजे हमारे ड्यूटी ऑफिसर जगदीश दान जी और पुलिस आयुक्त को सूचना मिली थी कि वार म्यूजियम जो जैसलमेर है उस हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मौके पे पहुंचे थे तो ये कोई सफारी गाड़ी थी, टाटा सफारी, जिसमें घायलों को तो हम पुलिस के पहुंचने से पहले ही आर्मी हॉस्पिटल ले गए थे। तो पता किया तो पता चला कि एक मेजर थे हमजा आरिफ करके, उनके दौरान इलाज डेथ हो गई और उनके जो साथी अधिकारी थे लेफ्टिनेंट थे आयुष्मान और अभिनव करके।
उनके भी छोटा ही है, जिनका आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, और जिनकी डेथ हुई है उनके सरकारी अस्पताल में अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा के आबापुर से खबर बता रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भूतपाड़ा गांव में खेत में मवेशी चरा रहा था बुजुर्ग। अचानक पैंथर ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और बुजुर्ग का शोर मचाने पर पैंथर भाग गया। अस्पताल में बुजुर्ग का उपचार जारी है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। खबर झुंझुनू से है। खेजड़ी के पेड़ों की कथित अवैध कटाई का मामला आया है। नवलगढ़ के गोठड़ा माइनिंग एरिया में पेड़ काटने का आरोप है। ग्रामीणों का दावा है कि 1.5 महीने में 600 से 700 पेड़ काटे गए हैं। रात दिन पिकअप और चेनसा मशीनों से कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। और पूरा बंजर कराएगा, कम से कम 70 से 200-400 पेड़ भी खाड़ में से काट लेगा। अब रात में एक खाड़ का बाड़ लगा दी। रात ने 10 पेड़ काटे ढाई मोटा मोटा पड़ा ना करना। हाँ, सारा डंटी का पेड़ टोटल पहले के टब्बे भी टोटल डंटे हैं कहीं। मांगूंगा नहीं रात ना हुए, और या 12-1 बजने के बाद मैं चला जाऊँ बकरी बकरी लेके। हमारे यहाँ पे पहले पानी की समस्या हो रही है, इधर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, और 1 महीने से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं खेजड़ी के। और जब पुलिस को सूचना करते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं पेड़ काटने वाले। तो रात को आते हैं और दोपहर बाद आते हैं। अब कम से कम भी नहीं करता 500-700 पेड़। हनुमानगढ़ जिले के नौहर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पिछले महीने हुई करीब 35 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी। पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी किया गया पूरा माल भी बरामद कर लिया गया है। जो सरकारी अध्यापिका है और कस्बा नौर में रहती है, वो स्कूल गई हुई थी परिवादिया, और पीछे से जो है वो अज्ञात व्यक्ति आके और उसके घर से उसके स्वयं के और उसकी बेटी के सोने और चांदी के काफ़ी मात्रा में आभूषण जो है वो चोरी कर ले गए थे। चोर जो है वो परिवादिया की एक तो सगी भाभी है शमीम, और एक उसी का जानकार है, दूर का रिश्तेदार भी है खुदा बख्श। जो खबर डीडवाना से है। परबतसर उपखंड कार्यालय में हड़कंप मचा। पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया। हाथ में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्महत्या की धमकी दी। पारिवारिक मकान विवाद में कार्रवाई नहीं होने से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। एसपी से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से परेशान था। एएसपी और सीआई ने मौके पर पहुंचकर युवक से समझाइश की और उसे नीचे उतारा। इज्जत नहीं कर सका वो आदमी क्या काम का। आज मैं इनको मर के दिखाऊंगा, मगर मरने से न्याय मिलता रहा। मैं मरने बाद में ही मैं न्याय लूंगा, मर के ही। जब तक आशीष मोदी, किशनगढ़ का बनिया और प्रियंका सैनी और देवीलाल, इनको तीनों को मेरे सामने गिरफ्तार करके नहीं लेके आते हो, मैं जब तक जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी अध्यक्षता में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सभी 8 जिलों के जलदाय विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति, शहरी क्षेत्रों में अमृत परियोजनाओं तथा राज्य बजट में घोषित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को परियोजनाओं में तेजी लाने और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर के लूनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बिजली के पोल पर उल्टा लटका दिखाई दे रहा है। लूनी लाइनमैन अशोक पटेल के अनुसार युवक जीनस कंपनी का कर्मचारी है, जो बिजली मीटर लगाने का कार्य कर रहा था। सर्विस लाइन जोड़ते समय उसका पैर फिसल गया और वह सुरक्षा उपकरण के सहारे पोल पर लटक गया। घटना में कर्मचारी को करंट नहीं लगा और साथी कर्मचारियों ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। हालांकि वायरल वीडियो में पोल पर एलईडी जलती दिखाई देने से बिजली सप्लाई बंद किए बिना कार्य किए जाने को लेकर सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खबर जोधपुर से है। पुलिस कमिश्नर अंशुमन भोमिया ने सदर कोतवाली का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोतवाली पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, रिकॉर्ड व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने शहर के भीतरी क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हर माता पिता और जिम्मेदार नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वायरल वीडियो में एक मासूम बच्चा जवाई बांध की पाल पर घुटनों के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दृश्य जितना रोमांचक नजर आता है, उतना ही खतरनाक भी है। जरा सी चूक किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है और यहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की होड़ में कई लोग सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर वीडियो शूट करते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग बैठकें बुलाकर पार्टी की अंदरूनी सियासत को हवा दे दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरेगी या गुटों में बंटकर चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक जानकारों की माने
तो रायसिंह नगर जैसे कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले क्षेत्र में यदि पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी इसी तरह जारी रही तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पंचायत और निकाय चुनाव में मिल सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व इस पूरे मामले को किस तरह संभाल पाता है। जालोर जिले के बागोड़ा थाना क्षेत्र में कुड़ाध्वेचा गांव में वर्ष 2021 में हुए प्रकाश भील हत्याकांड में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने फैसला सुनाया है। फैसले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने गणपत राम और जामताराम भील निवासी कुड़ाध्वेचा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। को कुड़ाध्वेचा पुलिस थाना बागोड़ा में एक मर्डर हुआ है। उसके तहत गणपत राम और जामताराम इन दो मुलजिमों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50-50 हजार को जुर्माना का राशि का अदायगी का अदम अदायगी को 3 माह का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का सजा सुनाई। कोई वजह सामने बाड़मेर जिले के चोटन में सोडियार विद्यालय में पौधे बांटे गए और विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर प्रिंसिपल ने बताया कि पौधा वितरण पर्यावरण संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम व हरियालो राजस्थान जैसे अभियानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रिंसिपल ने छात्रों को पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने की शपथ भी दिलाई। जयपुर से खबर है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में आज रिटायरमेंट समारोह का आयोजन किया गया। एसीबी की प्राथमिक कंप्लेंट शाखा में एएसआई पद पर कार्यरत ताराचंद खींची की सेवानिवृत्ति पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। एसीबी डिपार्टमेंट की ओर से बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। एएसआई ताराचंद खींची ने अपनी लगभग 39 साल की सर्विस में अपना मुख्य किरदार निभाया। खींची ने अपना पूरा कार्यकाल पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, जवाबदेही के साथ पूरा किया है। कार्यक्रम में एसीबी आईजी एस परिमाला, एसपी गोवर्धन लाल सोनकरिया, एएसपी ओम प्रकाश किलानिया, पुलिस निरीक्षक पुरुषोत्तम सहित डिपार्टमेंट के सभी सदस्य मौजूद थे। एसीबी आईजी एस परिमाला ने कहा कि एसआई खींची का कार्यकाल अपने डिपार्टमेंट के प्रति हमेशा समर्पित रहा। एस परिमाला ने कार्यक्रम में अपने अनुभव भी साझा किए। एसपी गोवर्धन लाल सोनकरिया ने भी कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे एएसआई ताराचंद खींची के कार्यकाल की सराहना की। साथ ही एएसपी ओम प्रकाश किलानिया और पुलिस अधीक्षक पुरुषोत्तम ने खींची की कंप्लेंट शाखा में अहमियत और डिपार्टमेंट से साझा की। साथ ही खींची ने सेक्शन में मेहनत और कार्य को सर्वोपरि बताया और सेक्शन को धन्यवाद दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने पहली बार रोबोटिक असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी के जरिए भोजन नली के कैंसर मरीज का सफल ऑपरेशन कर नया इतिहास रच दिया है। यह जटिल सर्जरी वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक की है। अस्पताल के अनुसार कैंसरग्रस्त भोजन नली को हटाकर रोबोटिक तकनीक से छाती के भीतर भोजन नली और स्टमक ट्यूब को सफलतापूर्वक जोड़ा गया। मरीज का उपचार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। जोधपुर जिले के बासनी थाना क्षेत्र में एक युवती के कथित धर्मांतरण के प्रयास के आरोपों को लेकर परिजनों ने समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि समुदाय विशेष के एक युवक ने युवती का कथित रूप से माइंड वॉश कर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। मामले में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी संख्या में पहुंचे परिजन और समाज के लोगों ने दोषी के विरुद्ध निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि युवती के धर्मांतरण का प्रयास का यह मामला है जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। समुदाय विशेष के युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवती के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।